नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का इस जीएस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरी क्लास का ही वीडियो है। क्लास में पहले मैं पढ़ा देता हूं और उसके बाद बच्चों की सुविधा की दृष्टि से बच्चों के सामने ही इसका वीडियो बना देता हूँ। तो बच्चे लोग आप लोग बैठे हुए हैं ना? है ना? तो आज हमने नया सब्जेक्ट शुरू किया है, टॉपिक शुरू किया है, तो वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो दुनिया में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वही मैंने आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज से मैं एक नया श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और उसका हमारी ये पहली क्लास है। तो इसको आप देख सकते हैं और करीब 15 से 20 क्लास में मैं ये टॉपिक आपका ख़त्म करूँगा। तो जैसे यूएनओ है आपका, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। तो चलिए इसी से हम शुरुआत करते हैं। तो यूएनओ है ना, पूरा नाम किसका है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत बड़ा संगठन है ये, काफ़ी ज़्यादा इसमें मैटर है, इम्पोर्टेंट मैटर है। तो ये इसका जो है भाग 1 है। तो और यही श्रृंखला भी आपकी चलती रहेगी। तो 1 और 2 पार्ट में ये लगभग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यूएनओ का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। तो जैसा हमको मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब तक हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध, इस तरफ ध्यान दीजिए, 1939 से 1945 तक। तो इसके पहले एक संगठन हुआ करता था, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ नाम का एक जो है वो संगठन हुआ करता था, लेकिन वो विफल रहा। उसने जो है वो क्या किया? द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया वो। फलस्वरूप क्या किया गया कि एक नया संगठन बनाने का विचार किया गया और इस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ जो है अपने अस्तित्व में आया। तो चलिए हम देखते हैं। तो यूएनओ को जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध की क्या कहा जाता है? संतान कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि द्वितीय विश्व युद्ध की संतान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यूएनओ को। और यूएनओ की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ की स्थापना हुई। तो इससे क्वेश्चन आपका और बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हम कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर आपकी बात आती है इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है आपका? अमेरिका में है। तो यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क नगर जो अमेरिका देश में है वहाँ पर है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या है? तो इसके हमने 3 उद्देश्य बताए हैं, लगभग उसमें सभी बातों को हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो पहला उद्देश्य जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है, वो है तीसरे विश्व युद्ध को रोकना। तो 2 विश्व युद्ध अभी तक हो चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध ना होने पाए, इसका एक ये प्रमुख उद्देश्य है। फिर दूसरा उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सहयोगात्मक संबंध जो है वो स्थापित करना। क्या है? विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सहयोगात्मक संबंध स्थापित करना। चलिए आगे हम चलते हैं। जैसा हमने पहले बताया था कि यूएनओ के पूर्व जो है वो एक राष्ट्र संघ नाम का संगठन हुआ करता था, लेकिन वो विफल रहा क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में वो सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार से वो नष्ट हो गया। तो कभी कभी हम पूछते हैं कि यूएनओ का पूर्वगामी संगठन कौन सा था? तो वो कौन सा था आपका? राष्ट्र संघ था। और राष्ट्र संघ चूँकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ था, इसलिए राष्ट्र संघ को प्रथम विश्व युद्ध की संतान कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये भी आता है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपका यूएनओ, इसको यूएनओ नाम जो है वो किसने दिया? तो किसने दिया था आपका? तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे आपके, कौन थे? रूजवेल्ट। तो याद रखिएगा, रूजवेल्ट ने जो है वो रुतबा दिया किसको? अंतर्राष्ट्रीय संगठन को यूएनओ का रुतबा दिया। किसने रुतबा दिया? रूजवेल्ट ने। किसने रुतबा दिया? है ना, याद रखिए इस तरह से, किसने रुतबा दिया? किसने रुतबा दिया? तो किसने दिया? किसने? रूजवेल्ट ने, जो अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति थे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसके संस्थापक सदस्य कितने हैं? तो कितने संस्थापक सदस्य?
51 है ना। तो 26 जून 1945 को जो है वो 50 देशों ने इसके घोषणा पत्र पर जो है वो हस्ताक्षर किए, और बाद में फिर क्या हुआ, एक देश और, कौन सा देश है वो, पोलैंड है ना। पोलैंड ने भी 51वें सदस्य के रूप में इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इस प्रकार से इसकी सदस्यों की संख्या 51 हो गई, और इन्हीं सदस्यों को हम बोलते हैं संस्थापक देश। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश कितने हैं पूछ सकता है, तो 51 है। और क्या भारत इसमें शामिल है, तो हमारा उत्तर होगा हाँ, भारत भी जो है वो यूएनओ का संस्थापक सदस्य देश है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब तो इसकी सदस्य संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अगर हम वर्तमान में देखते हैं, आज की स्थिति में देखते हैं, तो यूएनओ की सदस्य संख्या कितनी है आपकी, 193 है। तो इसको याद रखिएगा आप कि यूएनओ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो 193 है। और एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि ये 2011 में बना था आपका 193 सदस्य, वो कौन सा देश था, तो वो कौन सा देश था आपका, दक्षिणी सूडान। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन है, या सबसे नया सदस्य कौन है, तो कौन है आपका, दक्षिणी सूडान। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसकी अधिकृत भाषाएं जो हैं वो कितनी हैं, 6 हैं। यूएनओ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है, 6 हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, तो ये हमको दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो 6 कौन कौन सी हैं, तो पहला तो फिक्स है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी होगी ही, है ना, सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। फिर आपकी फ्रेंच है ना, ये फ्रांस में बोली जाती है। फिर चीनी, जो चीन में बोली जाती है। फिर अरबी है ना, फिर आपका रूसी, और फिर आपका स्पेनिश। तो ये 6 इसकी जो है आधिकारिक भाषाएं हैं। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन ही बनता है कि इसका जो काम होता है, जो यूएनओ का जो मुख्य काम होता है, वो 2 भाषाओं में होता है। तो उनको बोलते हैं कार्यकारी भाषा, माने कार्य करने की भाषा है, सीधे बैठो, कार्य करने की भाषा। तो वो कौन कौन सी हैं आपकी, अंग्रेजी और फ्रेंच, तो उसको याद रखिएगा कि अगर कार्यकारी भाषा पूछे कि कौन सी है, तो 2 भाषाएं हैं, कौन कौन सी, अंग्रेजी और फ्रेंच। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो यूएनओ के भी अपने खर्चे होते हैं, है ना, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बहुत सारा स्टाफ होता है ना। कई देशों में इसको जाना पड़ता है, सुरक्षा की दृष्टि जाना पड़ता है। कहीं पे युद्ध वगैरह हो जाता है, गहरे युद्ध हो जाता है, तो वहाँ पर ये अपनी सेना भी होती है, इसकी एक सेना भेजती है। तो ये कोई टैक्स वगैरह तो लगाती नहीं है। तो इसकी आय कैसे होती है, तो जो इसके सदस्य देश हैं वो क्या करते हैं, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार जो है वो इसको पैसा देते हैं, माने उनकी इसकी आय में क्या करते हैं, योगदान करते हैं। तो यही इसका बजट होता है। और इससे आपका क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है, उसमें सर्वाधिक योगदान कौन सा देश करता है, तो कौन सा देश करता है आपका, अमेरिका करता है। और परसेंट में देखें तो कुल बजट का कितने परसेंट, 22%, कुल बजट का 22%। और यदि ये क्वेश्चन और पूछे हम कि अमेरिका के बाद दूसरा देश कौन सा है, तो जापान है, जो इसको सर्वाधिक सहयोग देता है ना, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे। और क्या भारत भी इससे योगदान करता है, तो भारत भी योगदान करता है। भारत का योगदान कितना है आपका, 0.341। अब हम इसके अंगों की बात कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अपने मुख्य अंग और कई सहायक अंगों के माध्यम से अपना काम करती है। तो इसके मुख्य अंग कितने हैं आपके, 6 हैं। और इसके अलावा इसके जो है वो कई जो है वो सहायक अंग हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ के मुख्य अंगों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 6 है। चलिए हम देखते हैं मुख्य अंग कितने हैं, 6 है ये। और कौन कौन से हैं, तो ये हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इस तरह ही बनता है एग्जाम में कि 4 नाम लिख देगा और पूछेगा कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। तो यदि हमसे 6 अंग ये बनते हैं, 6 अंग हमको ये मालूम है, तो हम आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो पहला कौन सा अंग है आपका, महासभा, ये वहाँ की जो है वो विधायिका है ना, कानून वगैरह काम बनाना जो है वो इसी का काम है। फिर दूसरा आपका होता है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका कौन है, वहाँ की सचिवालय, तो ये कार्यपालिका है। फिर इसकी न्यायपालिका है ना, सरकारी 3 अंग होते हैं ना, उस तरह याद कर लें हम।
पहली विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में कौन है इसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फिर इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। तो इसकी मुख्य जिम्मेदारी के लिए जो एक संगठन बनाया गया है, अंग बनाया गया है, उसका नाम क्या है? सुरक्षा परिषद। तो इस तरह 4 हो गए आपके। फिर ये क्या काम करती है? बहुत सारे अब लोक कल्याणकारी काम करती है ना, बहुत सारे लोक कल्याणकारी काम करती है। तो इसके लिए एक इसका अलग से अंग है। वो अंग कौन सा है आपका? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और फिर अंत में एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है, वो है न्यास परिषद, न्यासी परिषद। तो ये क्या काम करती है? तो जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ गठन हुआ था उस समय बहुत सारे देश जो है वो किसी न किसी देश के उपनिवेश थे, है ना। तो इन उपनिवेश देशों के हितों की रक्षा करने के लिए जो है वो ये संगठन बनाए हुए आपका अंग बनाया गया था। वो कौन सा अंग है आपका? न्यासी परिषद। तो आज हमारा यहीं तक वीडियो रहेगा ये, और कल हम जो है वो इन सभी जो अंग हैं, इन अंग के बारे में कई बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो कल हम इनके अंग पढ़ाएंगे आपको। तो आप कल की क्लास लीजिएगा। और चलिए अगले वीडियो तक हम फिर मिलेंगे, अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।